बहुत समय पहले एक ऐसे जंगल में जहां सुबह की धुंध जमीन को छूती थी और शाम होते ही पेड़ों की लंबी परछाइयां फैल जाती थीं, वहां खरगोशों की एक शांत बस्ती रहती थी। यह जंगल बहुत सुंदर था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। यहाँ हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता था। उस बस्ती में एक खरगोश रहता था, वीरू। वीरू बहुत तेज नहीं था, बहुत बड़ा भी नहीं था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह आसपास होने वाले छोटे-छोटे बदलावों को तुरंत समझ जाता था। हवा अचानक शांत हो जाए, पक्षियों की आवाज बंद हो जाए, या घास अचानक हिलने लगे, वीरू तुरंत सावधान हो जाता था। उसी बस्ती में एक खरगोशनी रहती थी, मितू। मितू हमेशा हल्की मुस्कान के साथ रहती थी। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही बाकी खरगोशों को हिम्मत मिलती थी। कोई घायल हो जाए तो मितू सबसे पहले वहां होती थी। कोई डर जाए तो वह तुरंत उसके पास पहुंच जाती थी। वीरू और मितू बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन वे सच में करीब तब आए जब दोनों ने साथ मिलकर पहली बार डर का सामना किया। एक शाम अचानक जंगल में जलने की गंध आई। दूर कहीं पेड़ जल रहे थे। सभी जानवर घबरा गए। खरगोश भागने लगे, लेकिन मितू रुक गई। वीरू ने कहा, भागने से पहले सोचते हैं। उस रात उन्होंने देखा कि आग सीधी उनकी बस्ती की ओर बढ़ रही थी। भागकर बचना संभव नहीं था। वीरू को जमीन में बने पुराने बिल याद आए। उसने मितू से कहा, छोटे खरगोशों को वहां ले जाओ। मितू ने कोई सवाल नहीं किया। उसने सबको इकट्ठा किया, उन्हें शांत किया और सुरक्षित जगह तक ले गई। आग गुजर गई, बस्ती बच गई। उस दिन के बाद वीरू और मितू दोनों बदल गए। वीरू ज्यादा जिम्मेदार बन गया, मितू और भी दृढ़ हो गई। समय बीतता गया। फिर जंगल में एक नया खतरा आया। पानी कम होने लगा। नदी का रास्ता बदल गया। खरगोशों को दूर दूर तक भोजन ढूंढने जाना पड़ता था। एक दिन मितू अकेली ही चली गई। देर हो गई। वीरू बेचैन हो गया। वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। पहली बार उसे लगा कि मितू के बिना जंगल खाली लगता है। आखिर मितू मिल गई, लेकिन बहुत थकी हुई थी। वीरू ने उसे सहारा दिया। दोनों धीरे धीरे साथ वापस लौटे। उस सफर में दोनों ज्यादा बोले नहीं, लेकिन दोनों समझ गए कि अब एक दूसरे के बिना फैसला लेना मुश्किल है। कुछ दिन बाद जंगल में रात के समय अजीब आवाजें आने लगी। जमीन हल्की हल्की कांपती थी। खरगोश डरने लगे। वीरू ने जांच की। पता चला कि इंसान जमीन खोद रहे हैं और फंदे लगा रहे हैं। इस बार खतरा चुपचाप था। वीरू ने सबको चेतावनी दी। मितू ने छोटे खरगोशों को अलग सुरक्षित जगह पर रखा। उन्होंने जंगल में झूठे संकेत छोड़े, नकली पदचिन्ह, नकली आवाजें। इंसान भ्रमित हो गए। कई फंदे बेकार हो गए। लेकिन एक रात मितू खुद एक फंदे के पास पहुंच गई। वीरू ने देख लिया। सोचने का समय नहीं था। वह आगे बढ़ गया। फंदा टूट गया। दोनों बच गए। उस रात मितू ने धीरे से पूछा, तुम खतरे में क्यों आए? वीरू ने जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मितू ने पहली बार सिर झुका लिया। वे शब्द उसके दिल तक उतर गए। समय बीतता गया। जंगल शांत हो गया। लेकिन अब वीरू और मितू के बीच कुछ बदल चुका था। वे सिर्फ साथी नहीं रहे थे, वे एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। एक बार भारी बारिश आई। बाढ़ आ गई। कई बिल पानी में डूब गए। मितू ने बच्चों को ऊंची जगह तक पहुंचाया। वीरू पूरी रात जंगल में दौड़ता रहा,
फंसे हुए खरगोशों को बाहर निकालता रहा। सुबह वह बहुत थक गया। मितु उसके पास आकर चुपचाप बैठ गई। उस क्षण दोनों को समझ आया, प्यार हमेशा शब्दों में नहीं होता, कभी कभी वह खामोशी में भी जीता है। वर्ष बीत गए। बस्ती मजबूत हो गई। नए खरगोश पैदा हुए। वे वीरू को देखकर सीखते और मितु को देखकर शांति पाते। और जब रात को चांद निकलता है, तब वीरू और मितु साथ बैठकर जंगल को देखते हैं, वही जंगल जो उन्हें बार बार परखता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता। क्योंकि जहां समझ, धैर्य और एक दूसरे का साथ हो, वहां कोई भी मुश्किल ज्यादा समय तक नहीं टिकती। और उस जंगल में आज भी दो नाम धीरे धीरे सुनाई देते हैं, वीरू और मितु। समय किसी के लिए नहीं रुकता। वीरू और मितु ने जंगल के कई तूफानों का सामना साथ साथ किया था। अब जंगल उन्हें पहचानता था। खतरा आता तो जानवर वीरू की तरफ देखते, और शांति चाहिए होती तो मितु के पास जाते। धीरे धीरे समय बदला। वीरू और मितु का जीवन भी बदल गया। एक बसंत आया, ऐसा बसंत जिसमें घास ज्यादा हरी थी, फूल ज्यादा खिले थे और हवा में एक नई खुशबू थी। उसी बसंत में मितु ने दो बच्चों को जन्म दिया, एक छोटा खरगोश और एक छोटी खरगोशनी। छोटे खरगोश का नाम रखा गया अरुण। अरुण बिल्कुल वीरू जैसा था, कम बोलने वाला, लेकिन सब कुछ ध्यान से देखने वाला। छोटी खरगोशनी का नाम रखा गया किरण। किरण मितु जैसी थी, दयालु, नरम, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। अब वीरू और मितु की दुनिया बदल चुकी थी। वे सिर्फ जंगल के रक्षक नहीं थे, अब वे माता पिता थे। दिन खुशियों में गुजर रहे थे। वीरू बच्चों को जंगल की दुनिया सिखाता, मितु उन्हें दया और मदद करना सिखाती। लेकिन जहां खुशी होती है, वहां परीक्षा भी आती है। एक दिन जंगल के उत्तर हिस्से में इंसान आ गए। इस बार वे सिर्फ शिकार करने नहीं आए थे, वे जंगल साफ करने आए थे। पेड़ों के कटने की आवाजें, जमीन कांपना, धूल का उड़ना। वीरू समझ गया, इस बार खतरा बड़ा है। उसने फैसला किया कि मितु और बच्चों को जंगल के दक्षिण हिस्से में भेज देगा। मितु को यह पसंद नहीं आया। हम साथ रहेंगे, उसने कहा। वीरू ने धीरे से कहा, अब जिम्मेदारी दो नहीं, चार है। भारी दिल से मितु बच्चों को लेकर चली गई। वीरू उत्तर में रुक गया। लेकिन उसी दिन सब कुछ बदल गया। जंगल में अचानक आग फैल गई। मितु बच्चों के साथ भाग रही थी। अरुण पीछे रह गया। किरण डरकर रोने लगी। मितु पीछे मुड़ी। उसी समय एक पेड़ गिर पड़ा। धूल का गुबार उठ गया। मितु एक तरफ, अरुण दूसरी तरफ। जब धुआं साफ हुआ, मितु के पास किरण थी, लेकिन अरुण नहीं था। दूसरी तरफ वीरू दौड़कर आया। उसने मितु को देखा, लेकिन अरुण को नहीं। उस पल कोई शब्द नहीं थे। मितु टूट गई। वीरू पत्थर सा खड़ा रह गया। अरुण जिंदा था, लेकिन जंगल के दूसरे हिस्से में भटक गया। वर्ष गुजर गए। वीरू उसे ढूंढता रहा। मितु ने किरण को बड़ा किया, लेकिन दोनों के बीच दूरी आ गई। उन्हें नहीं पता था कि अरुण भी जिंदा है। एक बूढ़े कछुए ने अरुण को जीना सिखाया। वह बड़ा होकर वीरू जैसा समझदार बन गया। एक दिन उसे अपने परिवार की याद आई। वह उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। उसी समय किरण भी बड़ी हो चुकी थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। एक शाम जंगल में एक आवाज आई। एक खरगोश, थका हुआ, लेकिन आंखों में पहचान। वीरू रुक गया। मितु की सांस रुक गई।
वह अरुण था। वह धीरे से बोला, माँ। मितू दौड़कर उसे गले लगा ली। वीरू भी आगे बढ़ा। किरण अपने भाई को देखकर रो पड़ी। उस रात कोई नहीं सोया। वर्षों बाद परिवार फिर पूरा हो गया। वीरू और मितू ने एक दूसरे को देखा। कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ समझ थी। जंगल फिर शांत लगने लगा, क्योंकि अब सिर्फ जंगल नहीं, एक टूटा हुआ परिवार भी फिर से जुड़ गया था। और वह जंगल आज भी कहता है, समय सबको परखता है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो वह वापस रास्ता खोज ही लेता है। ऐसी ही नई और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।